नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। पिरकिट मुस्लिम यूथ की जानिब से गरीबों में खाना और दीगर अखराजात सुमेर अहमद की क़यादत में गरीब मजदूरों को खाना तकसीम किया गया। वोटर पेरिस में वाक़े नकली वोटर डुप्लीकेट की शिनाख्त करें, जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अहकामात जारी की। निजामाबाद शहर को हर तरह से तरक्की दूंगा, अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता। देहातों की तरक्की के लिए मेरे हद तक फंड मुख्तस करूंगा, अर्बन एमएलए जीवन रेड्डी। अब रुख करेंगे तफसील की जानिब। पिरकिट मुस्लिम यूथ की जानिब से गरीबों में खाना और दीगर अखराजात सुमेर अहमद की क़यादत में गरीब मजदूरों को खाना तकसीम किया गया। पिरकिट मुस्लिम यूथ की जानिब से गरीबों में खाना देकर अखराजात सुमेर अहमद की क़यादत में गरीब मजदूरों को खाना तकसीम किया गया। यह अमल दीगर एक माह कबल से किया जा रहा है। ये रोज हर इतवार को यह अमल किया जा रहा है। इसी दौरान सुमेर अहमद ने बात करते हुए कहा कि रुकने पार्लियामेंट के कविता मैडम के खास तवज्जो पर यह अमल में लाया जा रहा है और दीगर शहरों और गाँव में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ पर रहने वाले गरीब व माजूर अवाम को एक वक्त का खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है और इसमें पिरकिट के नौजवान बढ़ चढ़कर माली एतबार से इमदाद करते हुए अपने कामों को छोड़कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। नौजवानों ने पिरकिट मुस्लिम यूथ के तरफ से खास तौर पे लगातार ये एक महीने से सोशल एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है। ये नौजवान जो कि पिरकिट से लेके निज़ामाबाद ज़िले में एक मिसाल कायम करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हर इतवार को जो ख़ास तौर पे जो भूखे हैं उन लोगों को खाना खिलाना बोले तो मैं वाक़ई फ़ख्र के साथ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि टीआरएस के रुकने पार्लिमान मोहतरमा कविता मैडम साहिबा ने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में होने दीजिए, ग्रंथालय में होने दीजिए, खाने का रखे, वही देखते हुए आज पिरकिट के मुस्लिम नौजवान ने मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर इतवार को भूखों में खाना खिलाने का जो बेड़ा उठाया है, वाकई हम पिरकिट के नौजवानों को सलाम करते हैं। निजामाबाद शहर को हर तरह से तरक्की दूंगा, अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता। निजामाबाद शहर अरसापल्ली 3039वें डिवीजन में कायम के प्रोग्राम में हिस्सा ली अरसापल्ली तरक्याती कमेटी की क़यादत में एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता को शानदार तहनीत पेश की, पटाखे फोड़कर मिठाई तकसीम की। पहले अरसापल्ली भगत सिंह कॉलोनी में 5 करोड़ की लागत से सड़कों के कामों का संगे बुनियाद रखा। बाद में अरसापल्ली अवाम से मिलकर दूसरी बार एमएलए पर कामयाब होने के बाद पहली बार आए बिगाड़ा गणेश गुप्ता को मेल मिलाप सेमिनार में जबरदस्त तहनीत पेश की। నేను దత్తతగా తీసుకొని అత్యధికంగా నిధులు పెట్టి డెవలప్మెంట్ చేపిస్తానని చెప్పేసి మాట ఇచ్చిన ఆ మాటతో నేను ఏమాత్రం వెనక్కి రాను। ఎలక్షన్ ఒక ముందు మాట, ఎలక్షన్ తర్వాత ఒక మాట లేదు। మాట అంటే మాటనే మీ అరసాపల్లిలో ఉన్నటువంటి ఏ రోడ్లు ఇచ్చిపెట్టం, ఏ మోరీలు ఇచ్చిపెట్టం, ये करंट कंबा ఇచ్చిపెట్టం, అన్ని కూడా లైటింగ్ చేపిస్తాం, మోర్లు చేపిస్తాం, రోడ్లు చేపిస్తాం, మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక శ్మశాన వాటికి కూడా
ఆల్రెడీ ప్లాన్స్ సిద్ధమైనవి, అది కూడా మేము చేపిస్తామని చెప్పి अरसापल्ली ग्राम इसी सिलसिले में अरसापल्ली तरक्याती कमेटी के अरकान नवीन कलाचारी, संतोष नायक, नरसैया, गंगाधर, भूमैया और दीगर ने हिस्सा लिए। इसी सिलसिले में दही तरक्की के मसाइल के मुतालिक मुकामी अवाम ने बयान किए। నర్సాపల్లిలో ఉన్న డ్రైనేజ్ కానీ శ్మశానవాటిక కానీ రోడ్లు కానీ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ గంటలానికి మన నర్సాపల్లి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। మరియు ఈ మధ్యనే ఎంపీ కవితక్క గారు స్పెషల్ ఫండ్స్ పెట్టి అన్ని డివిజన్లకు ఫండ్స్ కేటాయించారు। దానిలో భాగంగా కూడా మన డివిజన్కి అన్ని డివిజన్ల కంటే అధికంగా కేటాయించారు। దాంట్లో మన అన్ని కుల సంఘాలు देहातों की तरक्की के लिए मेरे हद तक फंड्स मुख्तस करूंगा। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी। आर्मूर हल्का असम्बली की कई देहातों से ताल्लुक रखने वाले नए मुंतखब हुए गांव के सरपंचों ने हैदराबाद में मौजूद आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी से मुलाकात करके मुबारकबाद पेश किए। माकनूर मंडल में मुंगली गांव के सरपंच श्याम राव के साथ वार्डर खान और दीगर ने मिलकर एमएलए जीवन रेड्डी को तहनीत पेश करके मुबारकबाद पेश किए। दही तरक्की के लिए ताउन करे सरपंचों ने एमएलए से मुतालबा किए। मेरे हद तक ताउन करूंगा, जीवन रेड्डी ने तयक़ुन दिए। वोटर फहरिस्त में वाक़ई नकली वोटर्स डुप्लीकेट की शनाख्त करें, जिले कलेक्टर राम मोहन राव ने अहकाम दिए। वोटर दर्ज करने स्पेशल कैंपेन के सिलसिले में इतवार के दिन निजामाबाद अर्बन हल्का असम्बली में कई पोलिंग मराकज का दौरा करके वोटर दर्ज करने के अमले का मुआयना किए। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर ने बताया कि अर्बन हल्का असम्बली के चंद पोलिंग स्टेशन के नंबरात तब्दील फौरन दीवारी नंबरात तहरीर करे। साउथ तहसीलदार वेणु को अहकाम दिए। पोलिंग स्टेशन में पोलिंग अमला व सुपरवाइजर से दर्ज कराने के अहकाम जारी किए। पोलिंग मराकज में कम अज कम सहूलतों का दूसरी बार मुआयना करे। वोटर फहरिस्त में डुप्लीकेट फौत हुए वोटरों की शनाख्त करके फौरन वोटर फहरिस्त से हज़फ करे। तहसीलदार वेणु म्युनिसिपल कमिश्नर जान सैमसन को अहकाम जारी की। जिले कलेक्टर इसी सिलसिले में अर्बन हल्के में प्राइमरी स्कूल चंद्रशेखर नगर, हबीब नगर, मराकज इंटरमीडिएट कॉलेज, खिला रोड पर वाक़े गोल्डन नेशनल हाई स्कूल, क्रिस एंड सरकारी हाई स्कूल में कायम के पोलिंग मराकज में वोटर दर्ज करने के दरख्वास्तों की तफसीलात पूछ कर मालूम। नागाराम 300 क्वार्टर सरकारी हाई स्कूल, MPDO ऑफिस दुबे में वाक़े अक्षरा स्कूलों का मुआयना किया। जुमला 9 पोलिंग स्टेशनों में तकरीबन 50 पोलिंग मराकज में नामों के दर्ज करने के अमल का जिले कलेक्टर ने मुआयना की। किला हाई स्कूल के अहाते में शहर में बच्चों के हॉस्टलों की तनखी की। बावर्ची खाने जमातों के कमरों का मुआयना की। ताम की सहूलत के मुतालिक तुलबा से मालूम की। बावर्ची खाने में पकाइशिया का जिले कलेक्टर ने मुआयना की। सही जमातों के कमरे, जमातों में दोनों में बरखी नहीं रहने से बरखी कनेक्शन दे। MRO को अहकाम जारी की। कलेक्टर के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर जान सैमसन, तहसीलदार वेणु और दीगर ने हिस्सा लिए। देही तरक्की के लिए कामयाब हुए सरपंच कोशिशें करें, बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मशवरा दिए। मंडल में कई देहातों से ताल्लुक रखने वाले नए मुंतखब हुए सरपंचों ने हैदराबाद में मौजूद बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। बाज़ अफराद TRS पार्टी में शरीक हुए, उनको गुलाबी खंडवा डालकर प्रशांत रेड्डी पार्टी में शरीक कर लिए। दही तरक्की के लिए कोशिश करें, प्रशांत रेड्डी ने उनको मशवरा दिए। नाज़रीन, आपको वक्फे से कबल एक जनरल नॉलेज सवाल पेश करेंगे, तो आपको इसका हल निकालना है। अगर आपको हल ना मालूम होने पर हम आपको वक्फे के बाद इस सवाल का जवाब बतलाएंगे। तो नाज़रीन, आइए सवाल जानते हैं क्या है। हिंदुस्तान में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? और दूसरा सवाल, मोतियों का जजीरा किसे कहा जाता है? अब लेंगे छोटा सा वक्फा। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है।
नाज़रीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाज़रीन में नाराज़गी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपकी पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफ़त और इंटरटेनमेंट के लिए केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमात की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है, तो नाज़रीन हम जानेंगे अब जवाब। पहला जवाब है जयपुर। अगर आपका जवाब सही है तो आप बिल्कुल सही है और दूसरा आंसर है बहरीन। अब बढ़ेंगे तफसील की जानिब। कई दिनों से राह देख रहे एसी कारपोरेशन सब्सिडी एसी खर्चात फौरन इजरा करे, बेरोजगारों के मसाइल को फौरन यकसवी करे। दलित कल्याण समिति के जिले सदर चक्री ने हुकूमत से मुतालबा किए। शहर में 48वें डिवीजन पंप बावड़ी इलाके में दलित कल्याण समिति की क़यादत में कायम के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिए। दौलत चक्री ने बताया कि ऐसी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करके छोटी सनतों को शख्सी तौर पर खर्चात फौरन देने की तरह हुकूमत कार्रवाई करे बताया। बाद में 48वें डिवीजन के कारपोरेटर माधुरी मुरली ने बताया कि कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए फंड्स लाएंगे। इसी सिलसिले में तयखुंदी मुकामी मसाइल के लिए आगे हूँ बताया। दलित कल्याण समिति डिवीजन कमेटी एक तरफा तौर पर मुंतखब की। इस प्रोग्राम में लक्ष्मण, कल्पना, जगम, मेघादास, कोंगरी लून कुमार और दीगर ने हिस्सा लिए। जनरल सेक्रेटरी गणपति गारू మా యొక్క 48వ డివిజన్లో దళిత్ కళ్యాణ్ సమితి కొత్త కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకోబడ్డది। అందులో అధ్యక్షులుగా లక్ష్మణ్ గారిని, ప్రధాన కార్యదర్శిగా కల్పన గారిని ఎన్నుకోబడ్డది। ఈ కొత్త కమిటీ ఏదైతుందో మున్ముందు రోజుల్లో మంచి పనులు చేస్తూ మన యొక్క డివిజన్లో వాళ్ళ కమిటీకి సంబంధించిన ఎలాంటి చిన్న సమస్యలున్నా వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండి ఆ సమస్యలు పరిష్కరించి
ఇంకా ఎటువంటి మున్ముందు సమస్యలున్నా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము కానీ ఇక్కడికి 48 డివిజన్కి విచ్చేసినాము. ఇక్కడ దళిత కళ్యాణ సమితి బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగినది. ముఖ్య అతిథిగా మాధురి మురళి గారు కూడా వచ్చారు. అందువలన ఇక్కడ ఎన్నికైన దళిత కళ్యాణ సమితి బ్రాంచ్ అధ్యక్షులు లక్ష్మణ్ కాంబ్ళే, ప్రధాన కార్యదర్శి సిరిసాటే కల్పన గారికి మేము దళిత కళ్యాణ సమితి జిల్లా నుంచి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. असेंबली इंतखाबात के बाद वोटर फहरिस्त में गलतियों को ठीक करके सही वोटर फहरिस्त तैयार करके पार्लियामेंट इंतखाबात तक तैयार करके वोटर फहरिस्त दर्ज करने के मकसद से इलेक्शन कमीशन 1 माह से शुरू कर रहे हैं। वोटर दर्ज करने नंदीपेट मंडल तमाम में जानकारी प्रोग्राम मंडल रिवेन्यू ओहदेदार शुरू करने से इतवार के दिन सरकारी स्कूल में मुनाकिद किए। वोटर दर्ज करने के प्रोग्राम और मंडल के खुसूसी मराकिज में अवाम से जबरदस्त तायद हासिल हुई है। तहसीलदार इलावेलू ने बताया, जनवरी 2019 तारीख तक 18 साल पूर्व लड़कियां व लड़कों की दरख्वास्तें कबूल करें। नंदीपेट तहसीलदार अलवेलू ने बताया, టామ్ల ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడమైంది. కాబట్టి ఈ విషయంలో మండల ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఓటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఐడి కార్డ్స్ మరియు ఆధార్ మరియు మెమోలతోటి మీకు సంబంధించినటువంటి బిఎల్ఓస్ దగ్గర కానీ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయంలో కానీ మీరు దరఖాస్తు ఇచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా మేము నమోదు చేస్తాము. ఇటు అవకాశాన్ని అందరూ కూడా వినియోగించవలసిందిగా మనవి చేస్తాం. 1 करोड़ रुपए से वासवी भवन तामीर कर रहे हैं। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता। निजामाबाद शहर में बसवा गार्डन में वासवी क्लब 23वीं इंस्टॉलेशन प्रोग्राम मुनाकिद के श्रीनिवास गुप्ता की सदारत में नए मुंतखब हुए सेक्रेटरी राजेंद्र खाजिन नागेश के साथ बॉडी के अरकान ने हल्फ लिए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने हिस्सा लिए। बीजेपी के रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायणा, बसवा लक्ष्मी नारायणा, CTO वासवी इंटरनेशनल, नायब सदर सुदर्शन और दिगर ने हिस्सा लेकर खिताब की। इसी सिलसिले में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि 1 करोड़ रुपए से वासवी भवन को तामीर कर रहे हैं। बताया, काम आखिरी मरहले तक मुकम्मल करने की जिम्मेदारी मेरी है। बताया, शहर में मौजूद हर जात व मजहब की इज्जत करते हुए कम्युनिटी हॉल को मंजूर कर रहे हैं। एमएलए ने बताया, వాసవి భవన్ కి కోట్ల శాంక్షన్ చేసిరు, ఇక కట్టించుకునే బాధ్యత మనది అని చెప్పేసి మాట్లాడారు. కానీ మీ బాధ్యతతో పాటు అది చివరి పెయింట్ వేసి ఇనాగ్రేషన్ వరకు కూడా నేను పూర్తి బాధ్యత తీసుకున్నా. కేవలం శాంక్షన్ తీసుకొని చేతులు దులిపే రకం నేను కాదు. 4 రోజులు ఎంతనో 4 రోజుల ముందు, కానీ పని మాత్రం పూర్తి చేసి చేపిస్తా. అది పూర్తి బాధ్యత నాది. అదే స్థలంలో మనం మీకు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తా. దాని ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం ఎందుకు మనం కట్టుకోవాలి, అది శిథిలావస్థలో ఉంది. ఈరోజు వయసులంటే చాలామంది ధనవంతులు అనుకుంటారు. అందరు మా ధనపాల్ సూర్య గారి దగ్గర ధనవంతులు ఉండరు, అందరు గణేష్ గారి ఎమ్మెల్యేలు ఉండరు. बाद में डांस प्रोग्राम किए, बच्चों को नए मुंतखब होने वालों को मुबारकबाद देकर हल्फ दिलाए। इसी सिलसिले में वासवी क्लब की क़यादत में मेहमानों को जबरदस्त तहनीत पेश किए। నేను అడిగితే మన బాస్ చెప్పాడు, సార్ మేము ఈ సంవత్సరం మొత్తం ప్రతి ఒక్క మెంబర్ సభ్యుడింటికి వెళ్ళి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చొచ్చాను. ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ కాజ్, అంటే ఒక మంచి సైన్ ఇది. మీరు ఇప్పుడే అందరి సభ్యులందరూ ఇంటింటికి వెళ్ళి వారితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఈ కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేశారు. కాబట్టి మీకు ఈ సంవత్సరం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం సద్భావన సంస్కృతి అనే ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఇయర్ థీమ్ ఆఫ్ ఇయర్ తో ఈ సంవత్సరం చేయడం జరిగింది. इस माह की 8-9 तारीखों में होने वाले PDSU के क्लासेस को कामयाब करें, PDSU जिले नायब सदर राजेश्वर ने मुतालबा किए। में कोट गली में वाक़े एनआर भवन में PDSU शहरी कमेटी की क़यादत में मीडिया इजलास कायम की। इसी सिलसिले में PDSU जिले नायब सदर राजेश्वर ने बताया कि इस माह की गोदावरी खेती में 8-9 तारीखों में हो रहे PDSU रियासती सतह के सियासी ट्रेनिंग क्लासेस को हर एक शख्स कामयाब करने का मुतालबा किए। तमाम तबक़ात PDSU मसावी इंसाफ कर रही है बताकर 27 की। इस प्रोग्राम में PDSU शहर के सदर J साई कृष्णा, V प्रवीण और दिगर ने हिस्सा लिए। వర్గంలో 8
తారీఖులలో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. కావున నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మేధావులు అందరూ హాజరై దీన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాం. ఈ క్లాసులలో దేశంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు, అదేవిధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న విద్యా వ్యతిరేక విధానాలపై చర్చించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు బడ్జెట్లో కూడా మనకు యూనివర్సిటీలకు తక్కువ కేటాయించారు. అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలను వెనక్కి తీసుకొని ప్రైవేటు రంగానికి వీళ్ళు కొమ్ముగాస్తున్నారు. आरमोर मंडल में कोमनपल्ली खानापुर देहातों में आरमोर सरकारी जूनियर कॉलेज के तुलबा के NSS कैंप जारी है। आरमोर मंडल में तीसरे दिन कैंप के हिस्से में कोमनपल्ली VDC अरकान से मिलकर NSS वॉलंटियर्स पोचम्मा मंदिर के पास सफाई करके गांव वालों को तोहम परस्ती पर जानकारी फ्राहम की। तोहम परस्ती पर भरोसा करके धोखा ना खाए, गांव वालों को बयान किए। इसी प्रोग्राम में गांव के सरपंच राजेश्वर, नायब सरपंच अंजित गौड़, प्रोग्राम ऑफिसर चंद्रशेखर, VDC अरकान, वार्ड अरकान और दीगर ने हिस्सा लिए। हल्दी की फसल को फी कुंटल 15,000, लाल जवार फसल फी कुंटल 4,500 रुपये इमदादी कीमत पर हुकूमत खरीदी हल्दी बोर्ड कायम करने का मुतालबा किए। AIKMS रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर। आरमोर शहर में कुमार नारायणा भवन अखबारी नुमाइंदों का इजलास तलब करके बातचीत की। आरमोर डिवीजन के हुदूद में 110 देहातों में हल्दी लाल जवार फसल हजारों एकड़ में काश्त कर रहे हैं। फसल को इमदादी कीमत के लिए हर साल किसानों को सड़कों पर आने की सूरत हाल पैदा हो रही है। आर्थिक बजट में किसानों को सिर्फ 6,000 सरमाए की इमदाद देने का ऐलान करना मखलिया खैज है, बताया। स्वामीनाथ कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत अमल में नहीं ला रही। तमाम किसान एक हो, इमदादी कीमत पर तहरीक चलाने का वक्त आ गया है। किसानों के मुत्तहदा कमेटी के नाम पर तायद के लिए तहरीक चलाने की अपील की। ये इजलास में मंथनी, गंगाराम, राजना, सुमन, राकेश, नरेंद्र, साई, रामलू और दीगर ने हिस्सा लिए। నిన్న అనిల్ తేల్తుండేని అరెస్ట్ చేసేదాకా ఒక దిక్కు సుప్రీంకోర్టు ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ వరకు వాళ్ళను అరెస్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇచ్చినా కూడా రాజ్యాంగ యంత్రాంగాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తూ రాజ్యాంగబద్ధంగా నడుచుకుంటానని చెప్పేసి ప్రమాణం చేసి అధికార పల్లకి ఎక్కినటువంటి మోడీ సర్కార్ RSS కనుసన్నల్లో RSS ఏది చెప్తే అది చేస్తూ ఆఖరికి మహారాష్ట్ర పోలీసులు కూడా కోర్టు తీర్పులనో లేకపోతే రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని లెక్క చేయకుండా RSS చెప్పిందేమేం చేస్తామన్నట్టుగా అనిల్ తేల్తుండేని అరెస్ట్ చేయడం खून हथिया देने के लिए हर शख्स आगे आए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सेक्रेटरी अंजनेलू ने अपील की। निजामाबाद शहर खलीलवाड़ी में मौजूद रेड क्रॉस सोसाइटी मारवाड़ी महिला विभाग की क़यादत में खूनहतिया कैंप मुनक़िद की। ख़वातीन, तुलबा व तालिबात ने खूनहतिया दिए। इसी सिलसिले में महिला विभाग के सदर पूनम ने बताया कि मुल्क की खिदमत करने जंग के मैदान में काम करते हैं। इंसानी खिदमत करने के लिए मुसीबत में रहे एक शख्स को बचाने खून का हथिया दे बताया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी अंजलू ने बताया कि ख़वातीन भी मर्दों के बराबर मुकाबला करके खून का हथिया दे रही हैं। मारवाड़ी महिला विभाग वालों ने सताइश की। मारवाड़ी महिला विभाग वालों की सताइश की। ముందుకు రాకూడదు, మేము కూడా రక్తదానం చేసి ప్రాణాలను కాపాడుతామని చెప్పేసి మహిళా శాఖ వారు ముందుకు రావడం అనేది చాలా ఉదాహరణము. ఇది అందరు స్త్రీలలో అందరు మహిళలు కూడా ముందుకొచ్చి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మహిళా కళాశాలలు ఉన్నాయి. మొన్న ఒకటి కిడ్స్ కాలేజ్లో ఈ విధంగానే మహిళా పిల్లలు ఏదైతే ఉన్నారో మహిళా కళాశాలలో ఉన్న విద్యార్థులందరూ కూడా దాదాపు 60 మంది వరకు రక్తదానం చేయడం. ఎందుకంటే ఈ రక్తదానం అవగాహన అనేది పెరిగింది. ప్రాణాలను కాపాడడం అనేది మాకు కూడా బాధ్యత ఉందనే విధంగా మహిళా విద్యార్థులు మహిళా ఉద్యోగులు కూడా ముందుకు రావడం అనేది. हमेशा ड्यूटी की अंजाम दही में मसरूफ रहने वाले सरकारी मुलाजिमीन को खेल जिस्मानी खुशी देते हैं, जिला कलेक्टर राममोहन राव। निजामाबाद शहर में मुत्तहदा अजला से ताल्लुक़ रखने वाले TNGOs खेलों के मुकाबले में मेहमान खुसूसी जिला कलेक्टर राममोहन राव ने हिस्सा लिए। TNGO जिले सदर आकुला किशन, सेक्रेटरी और दीगर ने हिस्सा लिए। जिला कलेक्टर खिलाड़ियों से तारुफ करके खेलों के मुकाबलों को शुरू किए। इसी सिलसिले में TNGOs के सदर खेलों के मुकाबलों की तफसीलात बताए। जिला कलेक्टर राममोहन राव ने बताया कि निजामाबाद जिले TNGOs टीम रियासती सतह पर सरफहरिस्त इनाम हासिल करे। गुज़िश्ता साल हुए खेलों के मुकाबलों में जिले को दूसरा इनाम मिला है। बात को याद की करीमनगर जिले में जारी रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल करे, बताया।
इस प्रोग्राम में TNGOs कायदीन मुलाजिमीन ने हिस्सा लिए। నిజామాబాద్ జిల్లా ఉద్యోగులు ముఖ్యంగా TNGOs తరపున క్రికెట్ పోటీలు ఇక్కడ జరగడం జరుగుతుంది. ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్న కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లా జట్లు ఇద్దరు కూడా పాల్గొన్న తర్వాత ఎవరు గెలుస్తారో వారు కరీంనగర్లో జరగబోయే ముందు పోటీల్లో కూడా పాల్గొనబోతున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగే క్రీడా పోటీల్లో గతంలో నిజామాబాద్ జట్టు మెరుగైన ప్రదర్శన చేసి 2వ స్థానంలో నిలిచింది రాష్ట్ర స్థాయిలో రన్నర్-అప్. ఈసారి విన్నర్స్గా పిలుస్తున్న ఆశిస్తున్నాను. ఉద్యోగులందరూ ఎవరైతే దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో TNGOs నాయకులు, ఉద్యోగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. फरवरी 5 तारीख को हैदराबाद सौंदर्य विज्ञान सेंटर में मुनाकिद कर रहे हमलों के मुखालिफ इलाकाई सेमिनार को कामयाब करें, PYL के रियासती कायद सुमन ने अपील की। आर्मूर शहर में कुमार नारायणा भवन में सेमिनार के पोस्टरों को CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी PYL कायदीन ने इजरा की। इसी सिलसिले में सुमन ने बताया कि मोदी हुकूमत में RSS के हमलों में इजाफा हुआ है। पुलिस भी RSS के गुण गा रही है। इसी दौरान CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी की क़यादत में हैदराबाद में सौंदर्य विज्ञान केंद्र में फॉरेस्ट हमलों के खिलाफ इलाकाई सेमिनार मुनाकिद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में गोपाल जहीर अली खान हाजिर हुए। इस प्रोग्राम को कामयाब करे बताया। इस प्रोग्राम में AIKMS के रियासती कायदीन देवराम राजना, PDSU कायदीन राकेश, नरेंद्र, साई, रामू और दीगर ने हिस्सा लिए। 6,000 రూపాయలు 3 దఫాలుగా ప్రకటించడం అనేది శోచనీయమిది. ఈ రైతాంగ బడ్జెట్ అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుచేటని చెప్పేసి మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. ఎవరు కూడా బిచ్చగాళ్ళు కాదు, రైతులు ఎవరు సహాయం కోరట్లేదు. పండించిన పంటలో గిట్టుబాటు ధర కావాలని కోరుతా ఉన్నాం. రైతాంగం రాజకీయాలకు అతీతంగా, జెండాలకు అతీతంగా ఐక్య ఉద్యమం చేసి పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి. అట్లే పసుపుని కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలి. క్వింటాలకు 15,000 రూపాయల ధర నిర్ణయించాలి అని చెప్పేసి ఈ రోజు మేము गत दशाब्द कालंगा डिमांड చేస్తూ వస్తా ఉన్నాం. निजामाबाद जिले सिरकुंडा मंडल कोटालपल्ली जंगलात इलाके में ज़राती खेतों में रखे बरखी शौक से आज सुबह सवेरे 4 बजे हिरन फौत हो गया। सिरकुंडा मंडल कोटालपल्ली का रहने वाला राज्य के खेत में जंगली जानवर हमला ना करे, इसीलिए बरखी फेंसिंग वायर नस्ब किए। ये फेंसिंग वायर को बरखी रहने से इतवार की सुबह सवेरे 4 बजे जंगलाती इलाके से आया हिरन को अचानक बरखी वायर लगने से वो फौरन फौत हो गया। ये देखा राज्य खेत के मालिक लक्ष्मण रवि के टाउन से इसको लेकर गोश्त काट कर गाँव वालों को फरोख्त किया। ये बात जंगलाती ओहदेदारों को गाँव वाले इत्तला देने से इंदलवाई जंगलाती रेंज से ताल्लुक ओहदेदार जाकर गोश्त और फरोख्त की। 4 अफराद पर केस दर्ज करके रिमांड भेज दिए। 1972 जंगली जानवरों के हिफाजती कानून सेक्शन 9 के मुताबिक जंगली जानवरों को हलाक करना, गोश्त फरोख्त करना जुर्म के तहत केस दर्ज करके 4 मुलजिमीन को रिमांड भेज दिए। इंदलवाई फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर के बाबू ने बताया। డ్యూటీలో భాగంగా గస్తీ తిరుగుతుండగా మన పసుల కొటాల్పల్లి విలేజ్లో పసుల రాజం అనే చేను దగ్గర కరెంటు అయిన వైర్ పెట్టుట్లా మనుబోతు వచ్చి దానికి కరెంటు తగిలి చనిపోయింది. దాన్ని మేము సమాచారం అందుకొని వెళ్ళిన వెంటనే అప్పటికే వాళ్ళు కొందరు వచ్చి దాన్ని కోసుకొని తీసుకెళ్తుంటే మేము 4 అక్యూజులను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ అక్యూజులో ఫస్ట్ పసుల రాజయ్య, రెండవది పెంటయ్య, మూడవది లక్ష్మణ్, నాలుగవది రవి, వీళ్ళని తీసుకొని వచ్చినాం. విచారణ చేస్తున్నాము. ఆ విచారణ తర్వాత ఇంకా కొందరు పారిపోయినరు, వాళ్ళను కూడా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ కేసు ఫైల్ చేసి కోర్టుకు వీళ్ళని రిమాండ్ చేయడానికి. नरेंद्र मोदी इख्तियार पर आने के बाद मजहबी हमलों में बेहद इजाफा हुआ है, IFTU जिले सेक्रेटरी दासू ने इल्जाम लगाए। शहर में द्वारका नगर में वाक़े IFTU ऑफिस में हिंदुत्व फैसिस्ट हमलों के खिलाफ 2 इलाकाई तेलुगु रियासतों की क़यादत में मुनाकिद कर रहे सेमिनार के पोस्टरों का इजरा किए। इसी सिलसिले में IFTU जिले सेक्रेटरी N दासू ने बताया कि जरूर फरवरी 5 तारीख को हैदराबाद में सौंदर्य विज्ञान सेंटर में 2 रियासतों के सेमिनार में चले आने की अपील की। नरेंद्र मोदी इख्तियार पर आने के बाद मजहबी जुनूबी हमलों में इजाफा हुआ है बताकर तनकीद की। पूछने वालों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करें, लिहाजा ये सेमिनार में हर एक शख्स हिस्सा लेकर कामयाब करने की अपील की। इसी प्रोग्राम में IFTU जिले के डिप्टी सेक्रेटरी मुरली, शहर के सदर LB रवि, शहर के कायदीन मलेश, रामलू और दीगर ने हिस्सा लिए। ముస్లిం క్రిస్టియన్ అనేటువంటి విభేదాలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఎన్నికల్లో
నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన వాగ్దానాలకు భిన్నంగా వివరిస్తున్నందుకు ముఖ్యంగా ప్రధానంగా మోడీ ఎన్నికల్లో స్వదేశీ జపం చేశాడు. ప్రతి ఏడాది 1,20,00,000 కొలువులు ఇస్తానని చెప్పిండు, అమలు చేయలేదు. అదేవిధంగా అభివృద్ధి మంత్రం పఠించిండు, అది కూడా జరగట్లేదు. కేవలం కార్పొరేట్ శక్తులు మాత్రమే ఉడిగం చేస్తుండు, పెట్టుబడిదారుల లాభాలను చేకూరుస్తూ ఉండు. కాబట్టి దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా, అన్ని మతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా తీవ్రమైనటువంటి నిరాశ నిస్పృహతో ఉంటే వాళ్ళను ఐక్యం కాకుండా ఉండడం కోసము ఇవాళ మతం పేరుతోని ఒక చిచ్చును రగిలిస్తూ ఉన్నాడు. निजामाबाद जिले भीमगल मंडल में पुरानी पेट गांव में स्वामी विवेकानंद योजना संगम के नए ऑफिस का इतवार के दिन सरपंच शंकर ने इफ्तिताह किए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए सीनियर असातिज़ा शंकरिया ने तुलबा से खिताब करते हुए बताया कि विवेकानंद समाज को खासकर नौजवानों को सही रास्ते पर आगे ले जाने का मशवरा दिया। नौजवान युद्ध संगम कायम करके समाज खिदमत में हाथ बताया। बाद में शंकर ने बताया कि देहातों में नौजवान हर कामों में हिस्सा लेकर दही तरक्की में हाथ बताया। बाद में युद्ध संगम अरकान ने गाँव में रैली निकाल कर विवेकानंद मुजस्सिमे को फूलों का हार डाले। इस प्रोग्राम में ईसाई नवीन गौड़, रमेश, अयूब, कृष्णा, युद्ध अरकान और दीगर ने हिस्सा लिए। 80 खानदानों का देही बाइकआउट करने पर भी सरकारी इंतजामिया कोई दिलचस्पी नहीं लेना बिल्कुल गलत है। KVPS राष्ट्रीय सेक्रेटरी स्काई लैब बाबू ने इल्जाम लगाए। नंदीपेट मंडल मारमपल्ली गांव में हाई कोर्ट के एडवोकेट जात पात मुखालिफ जदोजहद यूनियन के रियासती कायदीन की क़यादत में सच्चाई मालूम करने मसाइल का मुआयना करेंगे। ये टीम वहां 40 दिन से दही तरक्की कमेटी जात 80 खानदानों का दही बाइकाट करके समाजी जुल्म करने पर हुकूमत सरकारी इंतजामिया दिलचस्पी नहीं लेना नाइंसाफी है। जिले पुलिस कमिश्नर या जिले कलेक्टर या फिर अवामी नुमाइंदे भी दौरा नहीं करने पर कुचले तबकात पर हुकूमत को मौजूद साफ दिली मालूम हो रही है बताकर तनखीद की। విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీలు కాకుండా అవి విలేజ్ ఆధిపత్య కమిటీలుగా విలేజ్లపై దౌర్జన్యం చేసేటువంటి రాజ్యాంగేతర శక్తులుగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసి సర్పంచ్ల ఎంపీటీసీల యొక్క పరిపాలనని అడ్డుకుంటున్నటువంటి ఈ శక్తుల మీద ఈరోజు రాజ్యాంగబద్ధంగా పనిచేస్తున్నటువంటి కలెక్టర్ గారు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు, ఎస్పీ గారు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు? సాధారణంగా ఎవరైనా తమ యొక్క హక్కు కోసం ధర్నా చేస్తే లాఠీ చార్జ్ చేస్తారు, అడ్డుకుంటారు, అరెస్ట్ చేస్తారు. ఈరోజు 80 ఎస్సీ మాల కుటుంబాన్ని సోషల్ బైకాట్ చేసి 41 రోజులు అవుతా ఉన్నా కానీ ఎందుకు ఆ సాంఘిక బహిష్కరణ ఎత్తివేయట్లేదు? జీవన్ రెడ్డి గారికి దళితుల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇప్పటికైనా గ్రామానికి పోయి అన్ని కులాల్ని కూర్చోబెట్టి తక్షణమే సాంఘిక బహిష్కరణ వేటు ఎందుకు ఎత్తివేయింపజేయట్లేదు? రాజకీయాల్లో ఓట్ల కోసమే అయితే ప్రజల యొక్క మౌలిక సమస్యలు కానీ ప్రజలు పడుతున్న అవమానాలు కానీ పట్టవా? కేవలం ఓట్లు మాత్రమే పడతాయని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अखबार आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए? अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पिरकिट मुस्लिम यूथ की जानिब से गरीबों में खाना और दीगर अखराजात सुमेर अहमद की क़यादत में गरीब मजदूरों को खाना तकसीम किया गया। वोटर
फहरिस्त में वाक़ई नकली वोटर्स डुप्लीकेट की शिनाख्त करें। जिले कलेक्टर राम मोहन राव ने अहकाम जारी किए। निजामाबाद शहर को हर तरह से तरक्की दूंगा, अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता। देहातों की तरक्की के लिए मेरे हाथ तक फंड मुख्तस करूंगा, अर्बन एमएलए जीवन रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।